नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं गायत्री आचार्य। एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे हमें कहनी है, कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक जोशी का ब्रेन हेमरेज से निधन, बस्तर में शोक व्याप्त। दलपत सागर के निकट चाकूबाजी की घटना, एक नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। लगातार तीसरी बार तयशुदा समय में भी नहीं हो पाई सामान्य सभा की बैठक। और प्रियदर्शनी स्टेडियम में चल रही बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन रविवार को। अब खबरें विस्तार से। शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विवेक जोशी का निधन हो गया है। वे 63 साल के थे। वे महारानी अस्पताल में संभागीय कार्यक्रम अधिकारी थे। उन्होंने अपना करियर सर्जन के रूप में शुरू किया था। वे मूलतः आसना के रहने वाले थे। कुछ दिन पहले अचानक वे घर में बेहोश होकर गिर पड़े थे। चिकित्सकीय जांच में उनका ब्रेन हेमरेज होना बताया गया। उनका इलाज रायपुर के बालाजी अस्पताल में चल रहा था। अपने पीछे वे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और जगदलपुर शहर में उनके निधन पर शोक व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के द्वारा विवादित बयान दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसी श्रृंखला में एनएसयूआई के द्वारा विरोध करते हुए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप निवास के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा, आज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की अभद्र वाणी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शासन को ठेस पहुंचा है, जो हमारी प्रभारी थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें हमने सम्मान दिया कि यहाँ की मेहमान बन के आई हुई है और उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमारी सरकार को धूमिल करने का कोशिश किया है। उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसके विरोध में आज हम हमारे पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी के घर सामने प्रदर्शन करने आए और उन्हें ये थूक दान देने के लिए आए हैं कि अगर आपको थूकना ही है तो इस थूक दान में थूकिए, इधर उधर मत थूकिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ के सम्मानियों की इससे ठेस पहुँच रही है। और अगर आपको इस तरह की अभद्र वाणी का प्रयोग करना है तो आप इस तरह की अभद्र वाणी का प्रयोग अपनी पार्टी में रहकर अपनी पार्टी के लोगों के लिए कीजिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार हर किसी की सरकार है, ना कि किसी एक व्यक्तित्व की सरकार है। आज इसके विरोध प्रदर्शन में पूरी हमारी बस्तर जिला एनएसयूआई की टीम और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ इनका विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे हैं और हम चाहेंगे केदार कश्यप स्वयं आए और हमको ये थूक दान भेंट करें, जिनसे वो इसमें थूके और अपने थूक के माध्यम से अपने अंदर की जो अस्वच्छ स्थिति है उसको बाहर निकाले और छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में अपशब्दों का प्रयोग पद्मेश्वरी द्वारा जो किया गया है उसके लिए माफ़ी मांगे। बस्तर जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 4 सितंबर को होनी थी, लेकिन सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के नहीं पहुंचने से जिला पंचायत के सदस्यों ने सामान्य सभा का बहिष्कार किया और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। सामान्य सभा की बैठक में शामिल होने के लिए विधायक भी पहुंचे थे। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य से सामान्य सभा के बहिष्कार न करते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों को सामान्य सभा में रखने का आग्रह किया, लेकिन जिला पंचायत के सदस्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बस्तर जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक पहले 28 अगस्त को होना था। किसी कारणवश उसे 3 अगस्त तक बढ़ाया गया, लेकिन 3 अगस्त को भी ये बैठक नहीं हो पाई और 4 अगस्त को सामान्य सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसे सभी जिला पंचायत सदस्यों ने स्वीकार किया। सामान्य सभा शुरू होने के पहले ही सत्ता पक्ष के जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी से अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी मांगी। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी से अधिकारियों के सामान्य सभा में उपस्थित नहीं होने और छोटे कर्मचारियों को भेजे जाने की बात कही, जिस पर वे सामान्य सभा की बैठक से उठकर चली गईं। उनके जाते ही जिला पंचायत सदस्यों ने सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया।
गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहीं बस्तर जिला पंचायत में भाजपा की सरकार है। इसके चलते अधिकारियों पर जिला पंचायत जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लग रहा है। इस संबंध में बस्तर जिला पंचायत सदस्य श्री दीवान ने कहा, और सामान्य सभा की बैठक नहीं हो पाई, क्या कारण है? आज मतलब 28 तारीख को रखा गया था सामान्य सभा। 28 तारीख से चेंज हुआ, 3 तारीख को रखा गया। 3 तारीख को भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछते हुए इनको सीधा 4 तारीख कर दिया गया। तो 4 तारीख को बोले कि ठीक है, सभी हमारे सम्मानीय सभी जिला पंचायत सदस्य बोले ठीक है 4 तारीख को रख लीजिए करके। तो 4 तारीख को सभी हमारे सम्मानीय सदस्य आए, फिर बैठक में पहुंच भी गए। तो हमारा एक ही ये चीज़ था कि इससे पूर्व में भी जिला पंचायत की बैठकें होती है और हमारे अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस बीच में तो हमारे सभी सदस्य बैठने के बाद हम बोले कि क्या आज पूरे सामान्य सभा में पूरे अधिकारी आए हैं कि नहीं। तो हमारा सीओ मैडम का ही कहना है कि बोले कि नहीं, अभी दस्तखत होने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे। तो हमारा ये कहना है कि नहीं, बोले कि नहीं, सब पहले पूरे अधिकारी आए हैं कि नहीं करके। तो इसमें आज हमारा 7-8 जो एजेंडा थे, तो सबसे मुख्य एजेंडा था हमारा वन विभाग का था। वन विभाग में अभी कुछ पात्री और आपका सतोसा का और सिंधगांव का इधर का जो मुख्य एजेंडा था, इसमें एक ही बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस क्षेत्र के जो किसानों के साथ आपसी 2 गांव के लोग मारपीट हो रहे थे, ये मुख्य एजेंडा था आज। तो उस संबंध में हम बोले कि एसडीओ आपको जवाब देगी। हम बोले जिला के अधिकारी का हम चाह रहे हैं जाँच, मतलब इसका जो जवाब, तो एसडीओ क्या देगी करके। तो इसलिए सारे सदस्य उसमें आज का जो बैठक था उसका विरोध किए। तो उसमें हमारे सीओ मैम उठ के चले गए। जी, तो मतलब अब आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? इसके बाद हम इस आज का जो बहिष्कार हुआ है, आज का बैठक, इससे हम बैठेंगे, आज नहीं बैठ पाएंगे। तो आगे क्या करें? आगे हम ये चाहते हैं कि मतलब इस तरह के मतलब जिला के जो बैठक में जिला के अधिकारी आना चाहिए और जिला के जितने भी अधिकारी हैं वो बैठें और मतलब और इस टाइप का आगे भी मतलब ऐसा जो एसडीओ या कुछ छोटे निचली स्तर के जो अधिकारी को भेजते हैं, ये गलत है। और इसमें हम सीधा अभी राज्यपाल और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। और इसके लिए मतलब कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो कार्रवाई हम पूरा जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत के कार्यालय के सामने धरना देंगे। 4 सितंबर को सामान्य सभा का बहिष्कार क्यों किया गया, इसका जवाब देते हुए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप ने बताया, मैं क्षेत्र क्रमांक 4 से जिला पंचायत सदस्य हूं। आज क्या कारण है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया है? आज का बहिष्कार सिर्फ हमारा जिला पंचायत बैठक में विगत 2 वर्ष से 19-20, 20-21, 21-22 तो 1.5 साल निकल चुकी। उसमें हम हमेशा बैठक रखते हैं। बैठक में हमेशा हम लोग जानकारी पूछते हैं और उसमें क्या है, अधिकारी पूरे नहीं आते। उस संबंध में हमने बैठक में बात रखी तो हमारे जिला पंचायत सीओ बैठक में जो अधिकारी आए हैं नहीं आए हैं, रजिस्टर में दस्तखत होगी, उसके बाद आप लोग देखोगे करके वो बोले। लेकिन हम लोग सोचे कि ऐसा हमेशा बैठक में क्यों हो रहा है, हम किससे जानकारी लें। उसमें एक छोटे कर्मचारी को भेज दिए रहते हैं, उसमें जानकारी हमको पूरा मिलती नहीं है। उस संबंध में चर्चा हुई तो हमारे जिला पंचायत सीओ हमारे बैठक से उठकर चले गए। चले जाने से हम लोग हमारे सदस्य सभी जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा आज का बैठक का बहिष्कार किए और हम लोग भी निकल गए। हम इस संबंध में आज जाएंगे, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। हमारे 2 साल कार्यकाल निकल चुकी। हमारा 15वीं का जो राशि है जिला पंचायत सीओ द्वारा कार्य आदेश जारी करने के बाद भी हमारे निर्माण कार्य का राशि जारी अभी तक नहीं हो रही है। हमेशा यही बहाना बनाया जाता है कि यहाँ जिला पंचायत बस्तर में सर्वर डाउन है, ये डाउन है, इसलिए पैसा जा नहीं रहा है, ऐसा करके हमको बताया जा रहा है। हम क्योंकि दूसरा जिला पंचायत भी है, हमारे बस्तर संभाग में है, बीजापुर है, सुकमा है, नारायणपुर है, कोंडागांव में है, सभी जगह सर्वर चल रहा है, हमारे बस्तर में क्यों नहीं चल रहा है। इस संबंध में भी हम लोग जानकारी लिए तो उन्होंने बैठक
से निकल के चले गए, तो हम लोग पूरे जिला पंचायत सदस्य इस बैठक का बहिष्कार करके अभी ज्ञापन देने कलेक्टर को जा रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिए जाने की बात कहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने कहा, आज सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी। हम लोग 27 का डेट रखे थे। 27 के बाद 3 को किया गया, 3 को भी नहीं हुआ, फिर 4 को रखे। फिर 4 को रखने के बाद क्वेश्चन किए सदस्य लोग कि सभी अधिकारी आए हैं कि नहीं। तो मैडम ने बोला कि रजिस्टर में साइन हो जाएगा, उससे आप लोग को पता लग जाएगा, पहले से ऐसा नहीं पता करेंगे। तो उसी बात पे सभी सदस्य इस बात बैठक को बहिष्कार किया। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में आगे की ओर। दलपत सागर के पास हुई चाकूबाजी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना में एक नाबालिग युवक भी शामिल है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली है। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि गुरुवार को दलपत सागर के पास 2 भाई बबलू नायडू और अजय नायडू पर आरोपी सुमित और उसके साथियों ने किसी पुराने रंजिश को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया और सुमित ने चाकू से दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। इस हमले में बबलू और अजय बुरी तरह से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायलों को तत्काल मेकॉज में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पतासाजी के दौरान पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले से जुड़े एक नाबालिग को पकड़ लिया। शनिवार को इस मामले के मुख्य आरोपी सुमित पांडे और अजय कुमार निवासी पनारापारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 2 सितंबर की दरमियानी शाम दलपत सागर क्षेत्र में इस मामले के जो आरोपी हैं सुमित पांडे, अजय कुमार और एक अन्य के द्वारा जो है इस मामले के जो आहत हैं
बबलू नायडू और अजय नायडू, इन्हें जो है अपने पुरानी रंजिश की बात को लेकर जो है चाकू से हमला कर जो है चोटकारी किया गया था। और इस घटना पर जो है इस मामले के प्रार्थी शुभम शेट्टी की रिपोर्ट पर आरोपी सुमित पांडे और अन्य के विरुद्ध में धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के जो है पूर्व में इस मामले के एक अपचारी बालक को जो है निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया गया था। और आज इस मामले के जो आरोपी हैं सुमित पांडे और अजय कुमार, इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर जो है अपना अपराध जो है स्वीकार किया गया है। और आरोपी सुमित पांडे के कब्जे से जो है अपराध कारित बटनदार चाकू जो है वो बरामद कर जब्त किया गया है। और इस मामले में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट भी जो है जोड़ा गया है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी सुमित पांडे और अजय कुमार को जो है धारा 307 और 34 भारतीय दंड संहिता 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। आइए बढ़ते हैं स्वास्थ्य विभाग की खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन दिनों नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े के दौरान लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारे बस्तर क्षेत्र में नेत्रदान को लेकर जागरूकता की कमी है। 2013 से लेकर 2021 तक केवल 8 लोगों ने ही नेत्रदान किया है। लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला अंधत्व निवारण समिति के द्वारा स्थानीय पत्रकार भवन में शनिवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान जिला अंधत्व निवारण समिति के अध्यक्ष नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता थॉमस ने नेत्रदान के संबंध में हमें विस्तार से बताया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें आप लोगों के साथ मिलके, क्योंकि नेत्रदान से एक नेत्रदान से 2 लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी की आंख चली गई है और किसी को नेत्र देने से अगर उसकी ज़िंदगी अगर अच्छा बन सकता है और बेहतर हो सकता है, दुनिया को देख सकता है, तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। क्योंकि मेन काली पुतली खराब, जिसको पारदर्शी होता है आँख में जो लगा हुआ, उसको ख़राब होने की वजह से ही आँख में रोशनी टोटली चला जाता है। तो उसके जैसे वो एक खिड़की की तरह होता है, जैसे खिड़की से रोशनी जाता है उसी तरह अपने आँख में वो पारदर्शी एरिया है, उसी से ही रोशनी जाता है। अगर वो डैमेज होने की वजह से उसमें रोशनी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है, तो इसके लिए वो केवल काली जो पारदर्शी हिस्सा है वही आँख में लगता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो जनरली ये किसी भी चीज़ से, जैसे एसिड है, विटामिन ए की कमी है या जन्मजात है, ये ट्रॉमेटिक इंजरी है, इंजरी से भी चोट लगने से आँख चला जाता है। तो ये सब चीज़ की वजह से, डैमेज होने की वजह से इसको मृत्यु के बाद इसका ट्रांसप्लांट जो किया जाता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। और मृत्यु के 6 घंटे तक निकालना होता है और 24 घंटे में लगाना होता है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी निकालते हैं, सर्दियों में थोड़ा लेट से, 1 घंटा लेट से भी। और दूसरा, कोई भी आँख दान कर सकता है, मतलब 5 से 75 साल के बच्चों में। जिसको चश्मा लगा है वो भी दान कर सकता है, जिसको नहीं लगा है वो भी। दूसरा, बीपी शुगर वाले भी दान कर सकते हैं, बट जिसको हेपेटाइटिस बी है और HIV है वो लोग नहीं कर सकते। जनरली यहाँ भारत में 11 से 18 लाख लोग ग्रसित हैं, नेत्रदान अंधापन से ग्रसित है, जिसमें से 1 लाख बच्चे हैं और जिसमें 25,000 अपने रायपुर में अंधेपन से ग्रसित है। मतलब हम लोग 25,000 केवल कर पा रहे हैं ट्रांसप्लांट, 1 लाख को ज़रूरत है, जिसमें हम 25,000 को केवल कर पा रहे हैं। तो कोई दान किया है? अभी हम लोग 2020 में कोई हुआ नहीं है, इसके पहले हम कम से कम 8 लोगों ने दान किया है, 2018-19 तक करे हुए। अभी तक अवेयरनेस कम होने की वजह से दान यहाँ कम होता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आँख दान करें और लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए आप लोगों का हमें हेल्प चाहिए। हम चाहते हैं जागरूक ज़्यादा हो इस एरिया में। ऑपरेशन सक्सेसफुल अब तक कितने हो पाए? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, ऑपरेशन सक्सेस होता है, इसीलिए ये प्रमोट किया जाता है कि नेत्रदान किए। उसमें विज़न रहता है। एक आध होता है जो ऐसे हो, रेयर केस होता है जो जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन चांसेस होता है, इसीलिए बनाया गया है ये। ऑपरेशन के कुछ खर्चे भी लगते हैं? नहीं, फ्री में होते हैं सारे ऑपरेशन, मतलब मेडिकली और जो हमारा सरकारी है टोटल फ्री होते हैं, कोई पैसे नहीं लगते हैं। और नेत्रदान में कोई पैसा नहीं लगता है। आप कंपल्सन भी नहीं है कि आप फॉर्म भरें। उसके लिए आप क्या है कि आप आपका पड़ोसी को बता दीजिए, घर में इन्फॉर्म कर दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। कभी ऐसा कुछ होता है तो आपके घर वाले भी इन्फॉर्म करेंगे, कोई कंपल्सन नहीं है इसके लिए आपको, है ना। शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 3 से 5 सितंबर तक चल रही है बैडमिंटन प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ी जुटे हुए हैं।
बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में 3 सितंबर से प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है, जिसका शुभारंभ अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा और सचिव राजेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता के तहत वुमेन्स, गर्ल्स, जूनियर्स, ओपन 35+ और 50+ आयु वर्ग में मैच खेले जाएंगे। ओपन वर्ग में प्रतिभागी एकल और युगल मुकाबलों में शामिल हो सकेंगे, जबकि अंडर 14, अंडर 19 और वुमेन्स गर्ल्स ओपन वर्ग में खिलाड़ी सिर्फ एकल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इसी तरह 50+ तक आयु वर्ग में मुकाबले होंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता के तहत कुल 6 इवेंट में खिलाड़ियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतियोगिता में मैच फाइडर शटलकॉक से खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर हजारों की नगद राशि, ट्रॉफी और मेडल दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 5 सितंबर की रात संपन्न होगा। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक जोशी का ब्रेन हेमरेज से निधन, बस्तर में शोक व्याप्त। दलपत सागर के निकट चाकूबाजी की घटना, एक नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। लगातार तीसरी बार तयशुदा समय में भी नहीं हो पाई सामान्य सभा की बैठक। और प्रियदर्शनी स्टेडियम में चल रही बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन रविवार को। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।